हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। दिस शेख सर। यहाँ जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं ये है चैप्टर आइडॉल का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन टीवाई बीकॉम का, जो करंट ईयर के टीवाई बीकॉम में स्टूडेंट्स है इन द ईयर 2020-21 के बैच वाले टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट और स्पेशली आइडॉल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं, करस्पॉन्डेंट स्टूडेंट्स, प्राइवेट स्टूडेंट, उनका सिलेबस यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और सब्जेक्ट का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो ये सारे सिलेबस है पूरा जो है आइडॉल का, जो है टीवाई बीकॉम का टैक्सेशन का ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है डायरेक्ट टैक्स में आता है और सेक्शन 2 जो है इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। सेक्शन 1 के टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट्स है ऑफ टैक्सेशन, बेसिक्स ऑफ चार्जेस और एंड इंसिडेंट्स है, सैलरीज है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और एक्सक्लूशंस एंड डिडक्शंस एंड कंप्यूटेशन है। ये सारा चैप्टर जो डायरेक्ट टैक्सेशन के दायरे में आता है, जो कि सेक्शन 1 में आपको सिखाया जाएगा। और सेक्शन 2 में देखो आपको जीएसटी है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। उसमें इंट्रोडक्शन है, रजिस्ट्रेशन है और टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एक्ट 2017 है। ये सारे चैप्टर्स आपको सीखने हैं क्योंकि ये फुल ईयर का पैटर्न है, इसलिए आपको दोनों सेक्शंस एक साथ दे दिए गए हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स को पहले सेक्शन में, पहले सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में डायरेक्ट होता है, 6th सेमेस्टर में इनडायरेक्ट होता है। तो आपको दोनों सेक्शन में एक ही साथ आपको पढ़ना है आइडॉल स्टूडेंट्स के लिए। डिटेल सिलेबस आगे देखते हैं। डिटेल सिलेबस देखो जैसा दिखाया गया इधर। तो डायरेक्ट टैक्स में पहला है बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में आपको हर एक के सेक्शंस दिखाए गए। एसएससी क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, एनुअल वैल्यू, बिजनेस, कैपिटल एसेट्स, इनकम, पर्सन, प्रीवियस ईयर एंड ट्रांसफर। जो पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स, उसमें ये सारी चीज़ें सिखाया जाएगा। दूसरा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में वेरियस हेड्स ऑफ इनकम है जिसका हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके अंदर कुछ सेक्शंस में डिडक्शन दिए गए, वो हम लोग देखेंगे। डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, जैसे कि आपको कुछ डिडक्शंस ही सीखने हैं, वैसे तो देखा जाए बहुत सारे डिडक्शंस हैं, बट आपके सिलेबस के आइडॉल स्टूडेंट टीवाई बीकॉम के सिलेबस के हिसाब से डिडक्शन है सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD और सेक्शन F एंड सेक्शन U। ये सारे डिडक्शन टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर में कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। Computation of total income. The syllabus is restricted to study of particular sections, specific mention, रूल्स एंड नोटिफिकेशन ओनली। मतलब आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, पूरा डिटेल में सेक्शंस नहीं दिया गया है क्योंकि आप टीवाई बीकॉम लेवल के स्टूडेंट्स हो। और आगे जो है बताया जाता है नेक्स्ट सेशन में जीएसटी के बारे में हमको क्या पढ़ना है। जीएसटी के बारे में हमको ये पढ़ना है व्हाट इज़ जीएसटी, वाई देयर इज़ नीड फॉर जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी मोड और डेफिनेशन। और कुछ सेक्शंस हमको डिस्कस करने हैं जीएसटी के अंदर चैप्टर 1 में, जैसे कि सेक्शन जो है 2 सबसेक्शन 17 बिजनेस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 कंसीडरेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड ऑपरेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 गुड्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 इंडिया, हमारे कंट्री इंडिया के बारे में डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ने डिफाइन किया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 78 में हमको डिस्कस करने को मिलेगा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 90 में प्रिंसिपल सप्लाई, सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 में रेसिपिएंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 98 में आपको आएगा रिवर्स चार्ज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 में आपको आएगा सर्विसेज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 105 में आपको आएगा सप्लायर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 107 में टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 108 में टैक्सेबल सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क GSTN। ये चैप्टर में हमको ये सीखने को मिलेगा। सेकेंड चैप्टर में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, उसके अंदर स्कोप ऑफ सप्लाई आएगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई आएगा, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई क्या होता है इसके डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स आएंगे, कॉम्पोजिशन लेवी आएगा, उसके बाद आएगा जो है आपको लेवी एंड
कलेक्शन ऑफ टैक्स, इसका जो है रूल्स आएंगे, जो शॉर्ट प्रॉब्लम्स आएंगे, एग्जेम्पशंस फ्रॉम टैक्स, कौन से चीज़ें जो एग्जेम्प्ट है सप्लाई ऑफ टैक्सेशन के दायरे से जीएसटी के अंदर, वो सीखने को मिलेगा। थर्ड चैप्टर में टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी कैसा वैल्यू किया जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई को मद्देनज़र रख के, प्लेस ऑफ सप्लाई को जानकर और वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी जानकर जीएसटी का वैल्यू और रेट ऑफ जीएसटी विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड वैल्यू। ये उस चैप्टर में हमको ये सीखने को मिलेगा। चौथे चैप्टर में इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, कैसा टैक्स का जो है क्रेडिट मिलता है हमको, कैसा हमको क्रेडिट अवेल करना है या जीएसटी के अंदर टैक्स का, इस चैप्टर में हमको वो पढ़ने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, कौन कौन एलिजिबल है, किस तरह से हम एलिजिबल हो गए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सरकमस्टांसेस आपको कब मिलेगा, जीएसटी ने आपको कब जो है ये इस जीएसटी में कब आपको जो है इनपुट क्रेडिट जो है देगा, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, ये चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में आपको ये सीखने को मिलेगा। फिफ्थ चैप्टर, लास्ट चैप्टर में जो है आपको सीखना है रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ, किस तरह से आपको रजिस्टर करना है, द पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, अगर जीएसटी के दायरे में नहीं आता है तो उसको क्या रूल है, उस व्यापारी को, उस बिजनेसमैन को, उस ट्रेडर को, उस मैन्युफैक्चरर को क्या रूल है, इस चैप्टर में हमको सीखने को मिलेगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसको करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, किस तरह से रजिस्ट्रेशन जीएसटी में आपको करना होता है, किस तरह से आपको टैक्स भरना होता है, ये सीखने को मिलेगा। डीम्ड रजिस्ट्रेशन एंड कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारा चीज़ें, ये सारा सिलेबस डिटेल में आपको यहाँ डिस्कस किया हूँ मैं चैप्टर वाइज, जो आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आइडॉल के स्टूडेंट्स को यहाँ सीखना है इन द ईयर 2020-21, जो आप अप्रैल या मई में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। 100 मार्क्स का पेपर होगा, ये सारे चैप्टर्स कवर हो गए। माय डियर स्टूडेंट, होप आपको समझ में आया आपका पूरा सिलेबस। अगर आप चाहते हो कि हर एक चैप्टर के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट्स करिए, सो ऑब्वियसली आई विल मेक द वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर इन डिटेल्स। Hope you understand your syllabus of direct and indirect taxation, IDOL students. Thank you very much and all the best.